I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn about knowing our numbers. So let's start our lesson for today. In our last class we studied about what is estimation. हमने estimation पूरा complete कर लिया था. In our this class we will study about use of brackets and Roman numbers. So let's start our lesson for today. ठीक है? We'll start with use of brackets. ये मैं आपको एक story से समझाने की कोशिश करती हूँ. There's a girl named Reena. She wanted to buy 6 notebooks of 10 rupees each, and her sister Meena wanted to buy the same notebooks but 7 in quantity. मतलब एक लड़की रीना को 6 नोटबुक चाहिए थी जो 10 रुपए की है, और उसकी बहन को भी वही सेम नोटबुक्स 7 चाहिए थी. तो बस उन दोनों को पता लगाना था कि शॉप पे उन्हें पैसे कितने पे करने हैं. रीना ने पता लगाया 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 करके. मतलब उसने पहले 6 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से. उसका आंसर आया 130. और मीना ने क्या किया? मीना ने पहले नंबर ऑफ़ नोटबुक्स काउंट कर ली. मतलब उसने 6 प्लस 7 किया जो कि होता है 13, और उसने उसके बाद 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया. उसका आंसर भी सेम आया 113. तो डिफरेंस क्या रहा? आंसर तो सेम आया, आंसर सेम आया और सही आया, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग था. जब उनने ये बात अपनी दोस्त आदिति को बताया तो आदिति ने बोला कि मीना ने 6 प्लस 7 इंटू 10 किया है, पर ये तो 76 हो जाता, पर आंसर तो 130 आ रहा था, तो मतलब गड़बड़ हो गई. नहीं, यही कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए वी यूज़ ब्रैकेट्स. जब हमें एक साथ दो ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे यहाँ पे वी हैव टू यूज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, देन ब्रैकेट्स मेक अस अवॉइड कन्फ्यूजन. ओके, मीना और रीना के रास्ते अलग थे बट उनका आंसर सेम आया था. लेकिन जो चीज़ अदिति ने बोला था 6 प्लस 7 इंटू 10, ये ऑपरेशन टोटली डिफरेंट है जो मीना ने यूज़ किया था उससे. हमें डिफरेंस कैसे समझ आएगा? जब हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. ब्रैकेट क्या होता है? टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स वी यूज़ ब्रैकेट. जब हम एक साथ दो ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं तब कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए ब्रैकेट हमारा काम आसान कर देते हैं. जैसे मीना ने जो ऑपरेशन किया था उसको हमें करेक्टली अगर लिखना हो तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. हम 6 प्लस 7 को ब्रैकेट में रखेंगे और 10 को बाहर मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे. तो बस ब्रैकेट का यूज़ कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको हम एक सिंगल टर्म में चेंज करते हैं और उसके बाद हम बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ऐसे ही आगे हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट सीखते हैं. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट भी मैं एग्जांपल से सिखाऊंगी. 7 इंटू 109 कैसे होगा? 109 से 7 को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा टफ होगा. अगर मैं 109 को 100 प्लस 9 में चेंज कर दूँ तो 7 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 9 ज़्यादा आसान हो जाएगा. जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 7 मल्टीप्लाई होगा 100 से, प्लस का साइन बीच में आएगा, और फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 9 से. आंसर कितना आसान हो गया? 7 प्लस 63, 763. मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आसान हो गया ना ब्रैकेट में तोड़ कर करना. ऐसे ही हम जब बड़े होंगे ना तो ब्रैकेट के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे. उनका एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं सिखाती हूँ. ठीक है, 102 इंटू 103. अब 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 ब्रैकेट में इंटू 103, मतलब 100 प्लस 3 ब्रैकेट में. अब इसे हम कैसे करेंगे? हम 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस का साइन बीच में, फिर 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई बाय 3. ये हो जाएगा 10,200 प्लस 306, जिसका आंसर आएगा 10,506. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक हम हिंदू अरेबिक नंबर्स को पढ़ रहे थे, उसी पे काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत एंशिएंट न्यूमरल नंबर है जो आज तक यूनिवर्सली यूज़ होता है. हमें उसे सीखना भी ज़रूरी है. इसे कहते हैं हम रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 से 10 रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं लाइन से. 1 को लिखते हैं हम कैपिटल आई, 2 को 2 बार कैपिटल आई, 3 को 3 बार कैपिटल आई, 4 को आई और कैपिटल वी, 5 को कैपिटल वी बस, 6 को कैपिटल वी कैपिटल आई, 7 को कैपिटल वी 2 बार आई, 8 को कैपिटल वी 3 बार आई, 9 को पहले आई फिर कैपिटल एक्स, और 10 को फाइनली लिखते हैं हम एक्स कैपिटल में.
ठीक है, आप अगर आगे बढ़ेंगे ना तो आपको और बड़े बड़े नंबर्स भी अभी मैं लिखना सिखाऊंगी। हम 11, 12, 13, 14 इसी सेम पैटर्न में लिखते जाते हैं जैसे आप 1 से 10 को याद करेंगे। देखिए 11 को हम x और कैपिटल I लिख लेते हैं और 12 को x प्लस 2 बार कैपिटल I। ऐसे ऐसे हम आगे करके अपने सारे नंबर्स जितने भी हैं सब लिख सकते हैं। कुछ बड़े नंबर्स जो हमें याद रखना ज़रूरी हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल I 1 होता है, कैपिटल V 5 होता है, कैपिटल X 10 होता है, कैपिटल L 50 होता है, कैपिटल C 100 होता है, कैपिटल D 500 होता है और कैपिटल M 1000 होता है। ठीक है, ये थोड़े लार्ज नंबर्स हैं जो हम याद रखेंगे तो हमारे लिए आगे जाके नंबर्स लिखना रोमन में आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ देती हूँ, जैसे जैसे आप आगे एग्जांपल्स करेंगे आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू एडेड एज मेनी टाइम्स इट ऑकर्स। मतलब मैंने 2 बार I लिखा है कैपिटल तो वो 2 हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने I को 2 बार लिखा है। और मैं 2 बार X लिखूँगी तो क्या होगा? वो 20 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 और 10 20। ठीक है, आगे अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। मतलब जैसे मैंने बोला ना, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी उसकी वैल्यू प्लस होती जाएगी। 3 बार से ज़्यादा हम कोई सिंबल को रिपीट नहीं करते हैं। और जो सिंबल्स हैं कैपिटल V, L और D इन्हें हम रिपीट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इफ़ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट हैंड साइड ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। ठीक है, मतलब अगर V है, V के राइट हैंड साइड I है तो V की वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें I की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। ऐसे ही XI, X जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके राइट हैंड साइड 2 बार I है, मतलब 10 + 2 12। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब जो ग्रेटर वैल्यू के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इस छोटा वैल्यू का सिंबल लगाएंगे तो ग्रेटर वैल्यू में से माइनस हो जाएगा वो वाला सिंबल स्मॉलर वैल्यू का। एग्जाम्पल से सिखाती हूँ। V जो है वो बड़ी वैल्यू है 5 की, पर उसके लेफ्ट हैंड साइड I है तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। X जो है वो बड़ी वैल्यू है 10 की, ठीक है, तो 10 के लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि I लगा हुआ है तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या आई? 9। आगे बढ़ते हैं। द सिम्बल्स V, L, D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब V, L और D कभी भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आते, मतलब ये कभी किसी ग्रेटर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। मतलब 1 का जो I है वो सब्ट्रैक्ट होगा बस V से, मतलब 5 से और 10 से। और द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली L, M एंड C। मतलब जो X है वो सब्ट्रैक्ट होगा 50 से, 100 से और 500 से। Following these rules we get 1 is equals to capital I, as you can see here, 2 times capital I, 3 times capital I. Similarly 4, 5, 6, 7, 8, 9. We can write all these in Roman numbers, just we can see here. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. This is the table which denotes how can we write 10. It is capital X, 20 capital X 2 times. Similarly 40 capital X and capital L, 50 capital L, 60 L and X. Okay, so we can write all these numbers in Roman form. 90 is capital X and capital C and 100 is capital C. Now you know how to write numbers in Roman number form. Now example, write in Roman numeral 69. Solution, 69 is equals to 60 plus 9 and 60 can be written as 50 plus 10. So 50 plus 10 plus 9. 50 is L and X if you remember. So 9 is I and X. So LX plus IX, it will be LXIX. So 69 can be written as
capital L, capital X, capital I, capital X. Okay. Similarly, we can express 98 in Roman numerals. It will be 90 plus 8. 90 can be written as 100 minus 10 and 8 will be 8. So, 100 minus 10 will be X and C. X capital, C capital, and 8 will be capital V, capital I, capital I, capital I. So, the full number 98 will be X, C, V, I. Now, you can express 98 in Roman numerals. So, to conclude, we today learned about use of brackets and what are Roman numbers. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.